बालोद जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी में थाना बालोद के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत परसदा है, जहां गांव के दो लोग स्वार्थ के चलते एसटी/एससी धारा लगवाकर बेगुनाहों को गुनहगार बनाने पर तुला हुआ है। छत्तीसगढ़ में बालोद जिला को कौन नहीं जानता। कभी यहां की बेहतर पुलिसिंग और कानून व्यवस्था बनाए रखने की वजह से देश ही नहीं विश्व में पहचान और नाम हो रहा था, परंतु आज जिला पुलिस खुद ही अपनी छवि बिगाड़ने पर तुला हुआ है। जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी में थाना बालोद के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत परसदा है, जहां गांव के दो लोग जो पूर्व में आपसी रंजिश को भुनाते हुए टोनही टोन्हा जैसे प्रतिबंधित शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित कर प्रताड़ित कर रहे थे, जिनका आवेदन जिला मुख्यालय को प्रार्थी ने 19 अप्रैल 2020 को दिया था, जिन पर कार्यवाही नहीं होने की वजह से आरोपी के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने एक हफ्ते बाद अजजा थाना में रिपोर्ट दर्ज करवा दिया, जिन पर तत्काल कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो संदेह को जन्म देता है। पहले आवेदन देने वाले रोमलाल के आवेदन पर विचार नहीं करना और पुलिस थाने में मजाक उड़ाना दर्शाता है कि पुलिस की सोच जा रहा है। मानो ऐसा लगता है कि बालोद जिला में कानून तोड़ने वालों का साथ पुलिस दे रहा है, और जब पुलिस थाना बालोद की ओर से कार्यवाही नहीं किया गया, तब आवेदक द्वारा डीजीपी कार्यालय, एसजी कार्यालय, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री कार्यालय के पास आवेदन करने के बाद डीएसपी को जांच अधिकारी बनाकर जांच करवाया जा रहा है। यह भी एक तरह के अचरज को दर्शाता है। मेरा नाम डीएल चौधरी, एडवोकेट, जिला न्यायालय बालोद। कार्रवाई होना चाहिए कि जो दूसरे बार आवेदन करता है उस पर तत्काल कार्रवाई होता है। सर, इस पर क्या कहना है आपका? इसमें मेरा ये कहना है कि विधि नियम के अनुसार जो पहले शिकायत करता है उस पर जांच कार्रवाई करना चाहिए। उसके बाद जो और शिकायत आता है उसका कार्रवाई करना चाहिए। और पुलिस का काम ही होता है जांच करे, और जांच में पाया जाता है तो अभियोग पत्र न्यायालय में पेश करे। इस पर क्या धारणा लगती है सर? तो टोनही कहने पर 3, 4, 5 टोनही प्रताड़ना अधिनियम, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम का धारा लगाकर अभियोग पत्र पेश किया जाता है। इसमें टोनही कहने पर 3 वर्ष का कठोर कारावास है और जुर्माना, और यदि टोनही टोन्हा कहकर शारीरिक मानसिक रूप से यदि प्रताड़ित करे तो 5 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। इस पर कानून किस तरह का न्याय कर रहा है सर? इसमें जो पीड़ित है उसके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की ओर से, क्योंकि इनके द्वारा जो शिकायत किया है 19 को किया गया है, और जो 26 तारीख को शिकायत किया गया है उस पर कार्रवाई किया है। अर्थात इनके साथ पुलिस प्रशासन की ओर से अन्याय किया गया है और इनको फर्जी केस बनाकर ST/ST लगाकर जेल में डाला गया और उसका अभियोग पत्र पेश कर दिया। जबकि पहले शिकायत किया है उसमें कोई कार्रवाई नहीं किया है, ना ही अभियोग पत्र पेश किया है, जबकि उसमें सभी का गवाहियों का बयान लिया जा चुका है। हमार नाम पुष्पा साहू है, हमारे पति का नाम रोमलाल साहू, और ग्राम पंचायत परसदा है, और जिला बालोद और छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ मैं। हमारा टोनही टोन्हा के में हीरामन ठाकुर फंसाए गए है, और ओकर लिए हमन बहुत पीड़ित हैं। पूरा परिवार मन पीड़ित है। हमारे लिए सब मना एकदम हमारे पूरा परिवार ला तारीफ किया जाते। हमारे बहुत निराश हैं, हमारे लिए कोई नहीं सुनाई होते। जबकि हम पहले से केस करे रहे, आज 6 महीना हो गए हमारे केस ला, लेकिन कोई नहीं सुनाते हमारा। और ऊपर से जो हमारा केस करे ना, आज तक ले कोई थाना में हमारा रिपोर्टे नहीं की है, रिपोर्ट नहीं लिखे जाते, उल्टा से दबाव देते पुलिस में ना गलो कि तुम लोग समझौता हो जाओ करके। तो हम समझौता नहीं चाहता। हम सरकार से हमारा यही निवेदन है कि हमारा न्याय दिया जाए। अगर न्याय नहीं देते तो फिर हमारा इच्छा मृत्यु दिया जाए। हमारे शासन प्रशासन से ही हमारी मांग है कि हम अगर हमारा न्याय नहीं मिले जाते तो हमारा इच्छा मृत्यु के आदेश दिए जाए। मोर नाम रोमलाल साहू है, ग्राम परसदा का रहने वाला, छत्तीसगढ़ के निवासी है। ये घटना है, मोर पत्नी यहाँ सरपंच चुनाव में खड़ी रही से सरपंच के पद में। तो प्रत्याशी मल्ला से जैसे हम चुनाव में जाता हूँ तब प्रचार करेला, तब जो मेहनती मतलब दे लगते थोड़ा बहुत, तो मैं 1000 दे रहे हूँ, तो मैं 1000 पैसा ले से मना बढ़िया ला के सांझ को खाई से मतलब 8-9 बजे रात को। तो ओकर से गाँव वाला मन पत्ती डाली
पीती है बढ़िया कावर खवास कही के। चल ठीक है भाई, तुम लापत्ती है तब अपन कितने तुमको दंड पड़ेगा, तो दंड में निर्धारित करी 5,000 तुमको देना पड़ेगा। चलो क्या, मैंने स्वीकार किया अपना गलती और उनको 5,000 दंड दे दिया, ताकि गांव में किसी प्रकार की शांति भंग ना हो, इसलिए तो वो तो दे दिया और जमा भी कर दिया मैंने। उसके बाद 1.5 महीने के बाद हमारे मोहल्ले से, हमारा गांव है 3 मोहल्ला में बटा हुआ है, हमारे मोहल्ले से 3 मतलब 1.5 किलोमीटर के आसपास हमारे इस ग्राम के रामन ठाकुर ने और संतराम साहू ने, तीनों मोहल्ले के आदमी को भड़काकर पूरी तरह से डरा धमकाकर, जब मैं गांव का सियान हूँ, मैं चाहूँगा वही होगा, क्योंकि मैं गांव का सियान हूँ, मेरा बात नहीं चलेगा, किसका बात चलेगा। कि 1.5 महीने के बाद इन्होंने फिर मीटिंग रखवाया और मीटिंग में रात 9 बजे से लेकर 4 बजे तक मीटिंग रखा। उसमें मेरे को इतना दबावपूर्ण मीटिंग रखा कि तुम कोई बात कबूल करना पड़ेगा कि तुम 61,000 तुमको दंड देना ही पड़ेगा, ऐसा कहकर। और मीटिंग में भरे समाज ने मेरे को प्रताड़ित किया कि तुम जादू टोना जान टूनी टोना हो, पूरे गांव को बिगाड़ रहे हो, तुम्हारे कारण गांव में बड़ी से बड़ी विपत्ति आ सकती है, इसलिए तुम खेत में अकेला, कहीं भी अकेला तुम नज़र नहीं आना चाहिए। अगर कहीं भी अकेला नज़र आओगे तो तुमको और शिकंजा कसेंगे। ऐसा करके मेरे को मानसिक रूप से और आर्थिक तो किया ही 61,000 टन। इनको लेकर मैंने बहुत अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया। मैं जब इधर उधर जाता, मेरी पत्नी पुष्पाबाई मितानिन भी है, तो इधर उसको अपने मोहल्ले में जाना पड़ता है, तो उसको जगह जगह जा रहे, इधर उधर जाते उन लोगों को टोनी आ रहा है कि गाँव वाले लोग मतलब इधर उधर से बोल रहे थे। तो मैंने सब चीज़ देखा, ये तो मितानिन है, इसको जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने इस कोतवाली थाना में जाकर 19 तारीख को रिपोर्ट लिखाया। उसके बाद 20 तारीख को एसपी साहब को दिया, वो भी हो गया ना, तो कोई दर्ज ही नहीं हुआ। तो इसको देखकर हीरामन ठाकुर ने बखला गए और 29 तारीख को मेरे लिए ST-SC में रिपोर्ट किया कि तुम मेरे को गाली गलौज की हो, हल्का साले की अनगरल बात के, ऐसा कहकर मेरे ऊपर ST-SC में धारा लगवा दिया। इसके कारण मैं 7 दिन तक जेल में था। तब वो समझ में। बालोद से CNI न्यूज के लिए मीनू की रिपोर्ट।